पटन कॉन्स्टिट्यूंसी जो पटन हल्का इंतखाब है, यहाँ के लोग परेशान हैं मुख्तलिफ़ मसाइल को लेके, तो इसलिए आपको तकलीफ़ दिया ताकि वो मसाइल मैं सरकार तक पहुँचाऊँ, उन लोगों तक शायद याद दिलाऊँ जिन लोगों ने यहाँ पे पटन में झूठ बोलकर लोगों से वोट हासिल किए और बाद में उनको पूछा भी नहीं उनका क्या हाल है। मैं कल रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया साइट पे, वहाँ पे मैंने देखा कि कहीं पे JGM स्कीम जिसमें कॉन्स्टिट्यूंट एक टीम दी गई थी, वहाँ पे मैंने अपने MLA को देखा है किसी और डिस्ट्रिक्ट में लोगों को ये बोलते हुए कि लोगों में पानी की किल्लत है। मैं अदबन और एहतरामन रियाज साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि पटन का अवाम भी प्यासा है, जिन्होंने आपको बढ़ा चढ़ा के वोट दिए और आपको अपना नुमाइंदा मुंतखब किया है, वो भी प्यासे हैं, वो भी परेशान हाल है। उनके लिए आपने क्या किया है? यहाँ पे जो स्कीम्स, अगर हम JGM की बात करते हैं, यहाँ पे जो स्कीम्स अप्रूव्ड हुए थे बिफोर द इलेक्शंस, उन पे काम नहीं हो रही है। वहाँ अगर बात करते हैं, यहाँ प्रयासपुरा की बात करते हैं, यहाँ मामूसा की बात करते हैं, यहाँ शिरपुरा की बात की, या दूसरे इलाके की बात करते हैं, जो स्कीम्स इलेक्शन से पहले अप्रूव्ड भी हो चुके हैं, उन पे अभी काम स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। तो आप दूसरे डिस्ट्रिक्टों में जाके दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये पूछते हो कि हम आपका मसला हल करेंगे, जबकि आपके घर के लोग परेशान है पानी के लिए, बिजली के हवाले से। बात करेंगे यहाँ पटन के अवाम की, यहाँ बिजली के लिए लोग तरसते हैं। बिजली की फीस जो कल पटन में गफीर लोगों का जमा हुआ था, वो इसकी निशानदेही कर रहा था कि लोग कितने परेशान हैं बिजली फ़ीस को लेके। अगर हम इसी बिजली फ़ीस को लेके बात करेंगे, स्मार्ट मीटर्स को लेके बात करते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी आंटी की बात की थी, वो आंटी इसकी अमीर हो सकती है, रियाज साहब शायद आपकी भी आंटी हो सकती है अमीर, मगर यहाँ की मेरी आंटी जो पलालन में रहती है, जो गाड गोपालन में रहते हैं, जो गरीब इलाकों में रहते हैं, वो गरीब है, वो पसमानदा है, वो ये बिजली फ़ीस नहीं भर सकते हैं जो इन पे आप लात रहे हो, जो इनको आप ज़बरदस्ती करो भरने के लिए। आपने कल देखा होगा कि पूरे पटन के लोग, गरीब अवाम पटन कोर्ट में जमा हुआ। क्या आपने वो नहीं देखा? उसे साफ जाहिर होता है कि पटन के लोग बिजली फ़ीस को लेके, बिजली को लेके, पानी को लेके कितने परेशान हैं। हमारे MLA साहब को यह चीज़ शायद नहीं दिख रहा है कि पटन के लोग प्यासे हैं, बिजली के बगैर हैं। यहाँ के बेसिक फैसिलिटी से लोग परेशान हैं। हमारे MLA साहब क्रिकेट मैच पे लगे हैं, ताज़ियतों पे लगे हैं। अगर मैं क्रिकेट मैच की बात कर, जहाँ पे वो परसों क्रिकेट मैच खेला था, उस ग्राउंड को उसने मॉडिफाई करने की बात की थी, वो ग्राउंड आज तक मॉडिफाई नहीं हुआ। अगर वहाँ ही बात करते हैं डिग्री कॉलेज जो उसके ऊपर शायद नज़र नहीं आ रहा है, उसकी फेंसिंग अभी तक नहीं हुई है। अगर मैं बात करता हूँ, अगर दूसरे इलाके के लोग यहाँ पटन में मार्केटिंग के लिए आते हैं, उनके लिए उनके गाड़ियों के रखने के लिए जगह नहीं है। आपने ब्यूटिफिकेशन की बात की थी मार्केट को, वो ब्यूटिफिकेशन हुई? मैं आपको इसलिए ये बात बताना चाहता हूँ क्योंकि आपको मैंने कल दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के मसले सुनते हुए देखी। अपने घर के मसाइल आपके बहुत ख़राब है, अपने घर के मसाइल, अपने लोगों की आपकी परेशानियाँ वो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पटन के लोग, जिसको पटन आना होता है, अगर सोपोर से कोई पटना आएगा या श्रीनगर से कोई सोपोर जाता है, उसको 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है, वो जाम से गुजरना पड़ता है, 1.5 घंटा यहाँ पटन में जाम लगता है। उसके बारे में आपने क्या सोचा है? आपने मॉडिफिकेशन की बात की थी पटन में, पटन मेन मार्केट में, पटन मेन मार्केट में पोल ऐसे हैं, किसी जगह गाड़ी रखने से लोग डरते हैं कहीं न कहीं गिरा था HT लाइन या LT लाइन उस गाड़ी पे ना गिर जाए। आपको ये सब नहीं दिख रहा है। आपका इलाका पटन में है, लोग तरसते हैं पानी के लिए। आपका इलाका यहाँ त्रिकोलपुर साइड में लोग तरसते हैं पानी के लिए। यहाँ हांजीबेरा की बात करते हैं, लोग तरसते हैं। यहाँ मोमूसा, शिरपुरा, न्यालपुरा लोग तरसते हैं बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए। आप दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये दिखाते हो कि हमने ये किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ लोगों को झूठ बोलकर जो आपने वोट हासिल किए यहाँ पटन से, वही लोग आज परेशान है, वही लोग आपसे दूर भागना चाहते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? पटन के लोग इस वक्त परेशान है। हम पटन के लोगों के साथ है। पटन के लोगों ने हमें अपोजिशन में मंडेट रहने का मंडेट दिया है। हम बखूबी अपोजिशन जानते हैं। और मैं ये
आपके लोगों के ज़रिए सरकार तक ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे CDF है, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड, जो MLA के पास होता है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो वर्करों में बांटा जाता है, वर्करों को पर्सनल जो इनकी ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं डिप्टी कमिश्नर बारामूला से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो फंड्स CDF को देखें, कहीं पर ज़ाती इस्तेमाल ना हो, इसमें पर्सनली इंटरवेन करें। मैं एक बात और रखना चाहता हूँ, यहाँ पे PRI ग्रांट्स जो पंचायत में होता है, हर साल पंचायत MLA हो या ना हो, मैं हूँ या ना हूँ, हर साल पंचायत में पैसा आता है, हर साल PRI ग्रांट्स में पैसा आता है। उस पैसे पे आप मालिक बन जाते हो। उस पैसे में ब्लॉक के ज़रिए एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में हर पार्टी के लोग, हर वो आवाम होता है जो उस पंचायत में रहता है, वो फैसले लेते हैं कि हमें इन 16 लाखों में क्या करना है, 20 लाख आएंगे, 16 लाख आएंगे, इन पैसों को क्या करना है। आप उसमें भी इंटरवेन करते हो। वो लोगों के पैसे, आपके पैसे नहीं, आप अपने CDF अपने वर्करों में बांट रहे हो, जो अपने पर्सनल ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पर वो भी आपका पैसा नहीं है, वो भी अवाम का पैसा है, वो भी इस पटन का पैसा है, पटन के अवाम का पैसा है। हम हिसाब हर मोड़ पर लेंगे, क्योंकि हम अपोजिशन में हैं। हमें लोगों ने हम इस्तकबाल करते हैं लोगों के मंडे का, हम उनका खैर मकदम करते हैं जो उन्होंने फैसला किया है। मगर जो लोगों को आपने धोखा दिया है, जो लोगों को, पटन के लोगों को आपने आर्टिकल 37 को लेकर, बिजली को लेकर, मॉडिफिकेशन को लेकर, डिग्री कॉलेज को लेकर, तालीम को लेकर, हर किसी शोबे के लिए झूठे वादे किए, हम उसके पीछे हैं। आप वो वादे बराबर कीजिए ताकि लोगों को के जो मुश्किलात है वो हल हो सके। आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते हो। आपने सिर्फ अपना मसरूफियत ताज़ियत पे रखा है। आपने सिर्फ अपनी मसरूफियत क्रिकेट मैच अपना बुढ़ापा जवानी में बदलने के लिए किया है। बट लोग यहाँ पे परेशान हैं। वही लोग, रियाज साहब, मैं अदबन और एहतरामन आपका नाम लेता हूँ, वही लोग जिन्होंने आपको बड़ा चला के बनाया है, वही लोग परेशान हैं। आप पटन टाउन को देखिए, पटन टाउन के लोग पानी के लिए तरसते हैं। यहाँ के बिजली के जैसे लोगों का फुकदान है, बिल्कुल बिजली नहीं आ रही है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों को यहाँ ने बुलाने में आप आए। और आपके ज़रिए से मैं ये बताना चाहता हूँ अपने डिप्टी कमिश्नर बारामूला को, अपने जो ब्लॉक में जो हायर अथॉरिटीज़ है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि PRI ग्रांट जो है वो लोगों के लिए इस्तेमाल हो, वो किसी पर्सनल ज़ाती मसले के लिए इस्तेमाल ना हो। CDF के बारे में, वो CDF भी लोगों का पैसा है, वो लोगों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। बाकी ये जो दूसरे इलाकों के लोग दूसरे इलाकों में जाते हैं कि हम आपके मसाइल हल करते हैं, मेरे रियाज साहब आपको अदबन एहतरामन कहता है, आपका पट्टन प्यासा है, आपका पट्टन बिजली के बगैर है, आपके पट्टन में लोगों की प्रॉब्लम है, आपके पट्टन में ज़ाती लोग इस वक्त मर रहे हैं और कहने से डरते हैं। लोग घुट के मर रहे हैं अंदर से। किसी को आज आप देख रहे हैं फाइनेंशियल क्रंच कितना चल रहा है। आप इस दौर में भी स्मार्ट मीटर्स की बात करते हो, आप इस दौर में भी इन लोगों को मीटर्स लगाते हैं। जो लोग फीस भरने से बेचारे डरते हैं, वो जो आपने कल पटन कोर्ट में देखा है, वो सिर्फ लोगों की परेशानियां थी, लोगों के जो अवाल है उन्होंने पटन कोर्ट में बयान किए थे। इतना गफीर जमा हुआ, वो सिर्फ लोगों की परेशानी थी, बाकी कुछ नहीं था जो आपको शायद नज़र नहीं आ रहा।